एग्रो फॉरेस्ट्री जिसे सामान्यतः हम हिंदी में कृषि वानिकी कहते हैं। नाम से ही अपने आप में स्पष्ट है कि जब हम कृषि को वानिकी से सम्मिश्रण कर देते हैं, यानी समेकित कर देते हैं, तो उसे कृषि वानिकी नाम दिया जाता है। यानी कृषि प्लस वानिकी इक्वल टू कृषि वानिकी। अभी तक हमारे जो वास्तविक परिदृश्य में देखा जा रहा है कि मैं ये आपको क्लियर करूं कि कृषि वानिकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई पद्धति है। ये हमारे बहुत पहले से कृषि वानिकी पद्धति चली आ रही है। इसमें वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जब हम वृक्ष के साथ चाहे तो खेती करें, खेती के साथ साथ कई जगह हम इसको मेडिसिनल प्लांट्स की के साथ भी जोड़ते हैं कि औषधि खेती भी जब पेड़ों के साथ की जाती है, या जिसमें हम जानवरों का भी सम्मिश्रण कर देते हैं, तो ऐसा कंबाइंड रूप में कृषि वानिकी करके नाम दिया जाता है। वर्तमान समय में अगर कृषि वानिकी की बात करें तो हमारे किसान बहुत पहले से कृषि वानिकी करते आ रहे हैं। पहले भी हमारे खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगे होते थे। गांव में जहां भी हमारे पास खाली जगह होती थी वहां वृक्ष लगे होते थे। कई बार खेतों में भी वृक्ष लगे होते थे। लेकिन उसको भी हम अगर तकनीकी रूप से और सही डायरेक्शन में अगर हम कृषि वानिकी प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं तो न केवल वातावरण के सुधार के लिए, न केवल भूमि के सुधार के लिए, अपितु किसानों की आजीविका और किसानों के आय वर्धन में भी कृषि वानिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और वर्तमान में हमारे देश का लगभग 28 मिलियन हेक्टेयर कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। जी, 28 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो कृषि वानिकी में। डॉक्टर साहब, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें निकल के सामने आ रही है और किसानों की तरफ से भी और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें एक सवाल ये उभर के आ रहा है कि एक धारणा है खेती किसानी में, अगर हम गांव देहात में जाएं तो उसको एक तरीके से अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि किसान ये मानने लगे हैं कि जहां भी खेत में पेड़ की छाया जितने एरिया में होगी उतने में फसल जो है वो उपज अच्छी नहीं होगी, दाना पतला पड़ जाता है। मिथक है, और अगर मिथक है तो सच्चाई क्या है और कैसे कृषि वानिकी जो है वो इस धारणा को तोड़ती है? जी जी, जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से जब भी हम किसानों के बीच में जाते हैं या किसानों तक अपनी तकनीकी की बात करते हैं तो भर के जो आपने बात कही, निश्चित रूप से किसान हमसे एक ही बात कहते हैं कि सर, हम जो पेड़ है, पेड़ की छाया में फसलों की पैदावार जो होती है वह कम हो जाती है। और यह बात सही भी है, क्योंकि फसलों को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जब खेत में पेड़ लगेंगे तो पेड़ से जो छाया निर्मित होगी, उस छाया में अगर फसल लगी रहे तो फसल की पैदावार में कमी होना निश्चित रूप से लाजमी है। लेकिन जो इसका जो उत्तरदायित्व है वो कृषि वानिकी के ऊपर आता है। तो कृषि वानिकी में जब हम करते हैं, खास करके खेतों के बीच में जब हम पेड़ लगाकर और व्यवस्थित रूप से कृषि वानिकी करने का प्रयास करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जो आपने बात कही, कई बार तो ऐसा भी हमें देखने के लिए मिला कि अगर किसानों की खेत में अगर कुछ पेड़ हैं भी तो किसान क्या करता है, उसको काट देता है और ये सोचता है कि अगर हम पूरी तरह से वृक्ष नहीं होंगे तब हमारे खेत में फसलों का जो पैदावार होगी वो ज्यादा अच्छी तरीके से आएगी। इसके लिए हमने जो निर्धारित किया, जो हम लोग काम करते हैं, तो अगर कृषि वानिकी करना है तो 3-4 मुख्य सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। जैसे सबसे पहली और महत्वपूर्ण सावधानी कि अगर खेत में हम पेड़ लगाकर खेती करना चाहते हैं तो कभी भी ऐसा वृक्ष ना लें जिनकी की लॉन्ग रोटेशन एज हो, यानी जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो। अगर हम ऐसा पेड़ लगाएंगे अपने खेतों में और उसके साथ साथ खेती करेंगे जिनकी की उम्र 25 साल या 30 साल या उससे भी ज्यादा है, तो 30 साल के लिए आपके खेत में पेड़ लगा देने से आपका खेत फंस गया। तो कभी भी ये सुनिश्चित करें कि कृषि वानिकी में जब हमको वृक्ष लगाना है
तो फास्ट ग्रोइंग यानी तेजी से वृद्धि करने वाला वृक्ष लें, जिसकी की उम्र 4 साल, 5 साल, औसतन 10 साल या उससे ज्यादा 11-12 साल हो। ज्यादा उम्र के वृक्षों को चयन कृषि वानिकी में नहीं करना चाहिए। ये तो पहली सावधानी है। दूसरा, जब हम कृषि वानिकी में वृक्ष लगाते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि वृक्ष से वृक्ष की दूरी वह पर्याप्त हो। पर्याप्त कहने का मतलब कि 6 मीटर 7 मीटर तक हम दूरी रख सकते हैं एक वृक्ष से एक वृक्ष की दूरी। ऐसा करने से पेड़ों की जो छाया होगी वो कम बनेगी, और जब छाया कम बनेगी तो फसलों की पैदावार में कमी नहीं होगी। तो एक तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम प्रॉपर स्पेसिंग रखते हैं तो जो भी हमारे उपकरण हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह अगर हम खेत में जुताई के लिए या किसी अन्य कारणों से ले जाना पड़ता है तो उसके लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध होता है, जिससे भी किसी भी प्रकार की असुविधा हमें नहीं होती। तीसरा महत्वपूर्ण चीज कि पेड़ों की निश्चित अंतराल पर कटाई और छटाई सुनिश्चित करें। उससे दो तरीके के फायदे होते हैं। यदि हम पेड़ों की प्रॉपर कटाई छटाई करते हैं तो पेड़ों का भी मूल्यवर्धन होता है, क्योंकि उसके बोल की क्वालिटी इंप्रूव होती है। दूसरा, अगर कटाई छटाई करेंगे तो कटाई छटाई का जो मटेरियल है वो भी किसी उपयोग में आ सकता है और छाया को कम करेगा, जिससे कि फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। तो ये तो 3 सावधानियां हैं जो हमको बरतनी ही चाहिए। और चौथी, जो मुख्य रूप से क्रॉपिंग पैटर्न की बात आती है कि जब पेड़ छोटा है तब हम किसी भी प्रकार की फसल ले सकते हैं। उस समय पेड़ और फसलों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश आता है। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो गया, सपोज 3 साल 4 साल 5 साल का हो गया, उससे ज्यादा छाया निर्मित होने लगी, तब हम ऐसी फसल का चयन कर सकते हैं कि जो कि छाया में अच्छी पैदावार देती है। जैसे कुछ फसलों की हम बात करें तो ऐसी है, हल्दी है, अदरक है, एलोकेशिया है, अरबी है। अगर हम इन फसलों को कृषि वानिकी माध्यम में लगाएंगे तो ये ज्यादा पैदावार देती है बनस्पत की हम इनको मोनोक्रॉपिंग में इन फसलों का चयन करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अगर हम कृषि वानिकी में अपना लें तो निश्चित रूप से हमें डबल मुनाफा होगा, हमारे वृक्षों से भी आमदनी सुनिश्चित होगी और फसलों के पैदावार में भी कोई कमी नहीं आएगी और फसल का विविधीकरण होने से हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति और फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।